जैसा कि आपको पता है कि 13 नवंबर 2020 को डीआरडीओ ने एक नई सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी क्यूआरसैम भी कहते हैं, को सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये नई मिसाइल फ्यूचर में इंडियन आर्मी की ऑफेंसिव पावर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनेगी। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको क्यूआरसैम की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले आप में से जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्यूआरसैम का पूरा नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी वो मिसाइल जो बहुत तेजी से किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को मार गिराए। इस तरह की मिसाइल का यूज फास्ट मूविंग टैंक फोर्स को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। क्यूआरसैम के बारे में और बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। क्यूआरसैम इंडिया की दूसरी सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, क्योंकि इससे पहले डीआरडीओ की बनाई हुई आकाश मिसाइल ऑलरेडी इंडियन आर्मी सर्विस में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी मिसाइल होने के बाद भी आकाश मिसाइल में एक कमी है, क्योंकि इसे मूविंग व्हीकल से नहीं लॉन्च किया जा सकता है। आकाश को सिर्फ स्टैटिक बेसिस की सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फाइटर जेट्स किसी भी टैंक फोर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1971 के बैटल ऑफ लोंगेवाला, जिस पर सनी देओल की बॉर्डर मूवी भी बनी है, उस लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ 4 हंटर प्लेन्स ने पाकिस्तान आर्मी के 40 टैंक्स और 100 से ज्यादा ट्रक्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेम रिजल्ट 1991 के गल्फ वॉर में देखे गए थे, जिसमें यूएस एयरफोर्स ने हाईवे ऑफ डेथ पर इराकी आर्मी के 2000 से ज्यादा व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए मूविंग व्हीकल से फायर किए जा सकने वाले एयर डिफेंस मिसाइल्स इंडियन आर्मी की एक बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सिस्टम एनिमी एरिया में अटैक के दौरान इंडियन आर्मी टैंक्स को एनिमी एयर अटैक से बचाते हैं। अभी इंडियन आर्मी के पास रशियन OSA-AK, स्ट्रेला 10M, क्वाड्रत, शिल्का और टुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम यूज करती है। इंडियन आर्मी के ये सिस्टम्स 1980s के जमाने के हैं, और इंडियन आर्मी को अब नए सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग आकाश मिसाइल को इंडियन आर्मी की नई एयर डिफेंस सिस्टम बनाना था और इन सभी रशियन मिसाइल्स को रिप्लेस करना था। लेकिन आकाश मिसाइल की मूविंग व्हीकल से फायर करने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम थी। इसीलिए एक बहुत अच्छी मिसाइल होने के बाद भी आकाश मिसाइल को इंडियन आर्मी ने सिर्फ स्टैटिक रोल में ही एक्सेप्ट किया। इसके बाद 2014 में डीआरडीओ ने क्यूआरसैम का डेवलपमेंट स्टार्ट किया और क्यूआरसैम को आकाश मिसाइल से एक बहुत ही अलग मिसाइल की तरह से डेवलप किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यूआरसैम एक ऑल वेदर मिसाइल है, जिससे हाई मोबिलिटी के लिए बनाया गया था, ताकि ये इंडिया के T-90, T-72 और अर्जुन टैंक्स की हाई स्पीड अटैक के दौरान उन्हें एनिमी एयर अटैक से बचा सके। इसीलिए क्यूआरसैम को ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों ही टाइप के व्हीकल में लगाया जा सकता है। क्यूआरसैम को स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों जैसे कि पंजाब के प्लेन्स और राजस्थान के डेजर्ट्स के लिए बनाया गया है। क्यूआरसैम को सभी तरह के लो फ्लाइंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, जिससे क्यूआरसैम एनिमी हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपनी इन एडवांस कैपेबिलिटीज के बाद भी क्यूआरसैम सिस्टम एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स का यूज किया गया है, जिससे क्यूआरसैम को बैटलफील्ड में ढूंढना एनिमी फाइटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यूआरसैम सिस्टम ट्रैवल करते हुए भी ऑपरेशनल होता है और लगातार इंडियन आर्मी टैंक्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं क्यूआरसैम के पहले इंपॉर्टेंट पार्ट की। क्यूआरसैम में एक फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें 2 तरह के राडार सिस्टम होते हैं, जिन्हें एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस राडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन राडार कहते हैं। इन राडार में 4 AESA राडार पैनल्स लगे होते हैं, जिससे क्यूआरसैम को मूव के दौरान भी 360 डिग्री राडार कवरेज मिलती है, और इसीलिए क्यूआरसैम किसी भी तरफ से आने वाले एनिमी फाइटर्स या हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा क्यूआरसैम में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी लगाए गए हैं, जिससे एनिमी फाइटर्स की जैमिंग का क्यूआरसैम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्यूआरसैम की मिसाइल सिस्टम की। क्यूआरसैम एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपल्ड मिसाइल का यूज करता है, जिसकी स्पीड लगभग मैक 4.7 होगी, और इस मिसाइल की रेंज लगभग 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होगी। क्यूआरसैम का फ्लाइट एल्टीट्यूड 30 मीटर से 6 किलोमीटर तक होगा। अपनी हाई स्पीड के चलते
QRSAM किसी भी एनिमी फाइटर को बहुत ही इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देगी। QRSAM में ड्यूअल नेविगेशन सिस्टम का यूज हुआ है। अपनी फ्लाइट के पहले पार्ट में QRSAM इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टू वे डेटा लिंक, जिससे QRSAM के बैटरी रडार मिसाइल को गाइड करते हैं और इसकी वजह से अपने टारगेट्स के पास आसानी से पहुंच जाती है। जैसे ही QRSAM टारगेट के पास जाती है, QRSAM का टर्मिनल एक्टिव सीकर काम करना शुरू कर देता है और मिसाइल को टारगेट डिस्ट्रॉय करने तक लगातार गाइड करता है। अब बात करते हैं QRSAM के लॉन्चर की। QRSAM मिसाइल एक कैनिस्टर में सील्ड रहती है, जिससे इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होगा। इन कैनिस्टर को अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स के बनाए हुए हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया जाता है। एक लॉन्चर पर 6 मिसाइल्स लगी होती हैं, जिन्हें टारगेट डिटेक्ट होने में 6 सेकेंड्स के अंदर फायर किया जा सकता है। QRSAM का ये लॉन्चर लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहता है, जिससे मिसाइल 24 घंटे फायर करने के लिए रेडी रहती है। ये मिसाइल एक बार फ्यूल भरने के बाद 600 से 800 किलोमीटर तक आसानी से ट्रेवल कर सकती है। QRSAM के ये लॉन्चर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक्स के दौरान भी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि 13 नवंबर 2020 के QRSAM टेस्ट में इस मिसाइल के नए बैंशी पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को मीडियम रेंज और मीडियम एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया। इस टेस्ट में QRSAM मिसाइल को फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइट टेस्ट किया गया था और इसने अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया और सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। 2021 तक यह मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। अभी के एस्टिमेट के अनुसार इंडियन आर्मी को लगभग 56 QRSAM सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 12 से 14 हजार करोड़ रुपए होगी। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि QRSAM इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है और अपने आने वाले समय में ये इंडियन आर्मी के टैंक्स के किसी भी अटैक ग्रुपिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। QRSAM की एडवांस एयर डिफेंस प्रोटेक्शन के चलते कोई भी एनिमी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर इंडियन टैंक्स पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।